एकादशी व्रत कथा। बोलिए एकादशी माता की जय हो। भीमसेन व्यास जी ने से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं विधिवत भगवान की पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, लेकिन भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस प्रकार व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रतिमास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मेरे को भूख से नहीं होती। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह बताओ मेरे को, क्योंकि मेरे पेट में विरक नाम की अग्नि है, तो मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के मैं नहीं रह सकता। अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए लिखा है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए। कांप कर कहने लगे कि अब क्या करूं, मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता, हाँ वर्ष में 1 व्रत कर सकता हूँ, वो भी कोशिश करूँगा। तो वर्ष में 1 दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बतलाइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे, वृष और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम निर्जला है, तो मैं उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सेवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मास से जल से अधिक नहीं लेना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान से संतुष्ट हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भी भोजन कर देना चाहिए। इसका फल वर्ष की संपूर्ण एकादशी में फल के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थ और दान में भी अधिक है। केवल 1 दिन मनुष्य निर्जल रहकर पापों से मुक्त हो सकता है। जो मनुष्य निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं सताते, वर्ण भगवान के पार्षद उनको पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यतन के साथ इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें, गो का दान करें, अन्य वस्त्र आदि भी दान करें। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी, पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से प्रथम भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं श्रद्धापूर्वक निर्जला व्रत रखकर दूसरे दिन भोजन करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र से ढककर वस्त्र सहित सोने सहित दान करना चाहिए। जो इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ फल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के समान होते हैं, वे अंत में नरक को जाते हैं। जिन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो
मद्यपान करता हो, चोरी करता हो, गुरु के साथ द्वेष करता हो, फिर भी वह माफ हो जाता है और स्वर्ग को जाता है। लेकिन कुंती पुत्र जो पुरुष और स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको निम्नलिखित कर्म करने चाहिए। भगवान का पूजन करे, गोदान करे, ब्राह्मणों को मिष्ठान, दक्षिणा और वस्त्र और जल अर्पित करे, कलश का जल से भरे कलश का दान करे, निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, पत्र, जूते आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को सुनता है, पढ़ता है और दान करता है उसको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए एकादशी माता की जय हो। ओम ओम ओम।